अचानक एक गाड़ी एक सुनसान रास्ते के बीच रुकती है। तभी बस से एक चच्चा निकलते हैं, जिसके बाद वो कंडक्टर को जल्दी से अपने साइकिल को उतारने को बोलते हैं। लेकिन कंडक्टर साइकिल उतारते के साथ ही चच्चा से पूछता है, चच्चा कहाँ इस सुनसान रास्ते पे उतर गए? चच्चा कहता है कि आगे मेरा गाँव है। जिसके बाद चच्चा तेजी से साइकिल चलाने लगते हैं। चच्चा अंदर से बहुत ज्यादा ही डरा हुआ था, जिस वजह से चच्चा अपने साइकिल को बहुत तेज चलाता है। जैसे ही चच्चा खेतों के बीच पहुँचते हैं, तभी वो एक पुतला को देखकर घर की ओर बहुत तेजी से जाने लगते हैं। तभी ही गाँव पहुँचते ही चच्चा घड़ी को देखता है तो लगभग 7 बजने ही वाले थे, और तभी 7 बजने से पहले गांव वाले अपने घर के अंदर जाकर अपने घर के दरवाजे बंद करने लग गए। साइड में लगे छोटे दरवाजों को खोल देते हैं, और यहाँ चच्चा का भी फटी पड़ी थी, और वो जल्दी से अपनी साइकिल खड़ी करते हैं और झट से बड़ा दरवाजा का बंद करके छोटे दरवाजों को खोल देते हैं, जिस वजह से उनके जान में जान आती है। और तभी पूरे गाँव में एक अजीब सी चीज घूमने लगती है। वो उन पूरी छोटी दरवाजों को देख रही थी। एक उन्हीं में से एक आदमी अंडरग्राउंड का काम कर रहा है। इसी वजह से वो छोटा दरवाजा खोलना भूल जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो जल्दी से छोटा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, पर वो दरवाजा खुद खुल जाती है। तभी वो उसे एक श्राप दे जाती है, जिस वजह से उसके पीछे एक कुबड़ निकल जाती है। दरअसल सभी लोग उस आदमी की 13वीं मना रहे थे, क्योंकि 13 दिन बाद उस आदमी का टिकट खुद बाय खुद कट जाएगा। ये बच्चा अपने चच्चा से इस सब का कारण पूछ रहा होता है, और तभी ताऊ बताते हैं कि हर मंगलवार के शाम 7 बजे काकूड़ा नाम की एक आत्मा पूरे गाँव में घूमती है, और वो छोटे छोटे दरवाजों को देखो। जिस किसी का घर का दरवाजा बंद होता है तो काकूड़ा उस घर के एक आदमी को श्राप दे के चला जाता है। चचा बताते हैं कि शायद काकूड़ा एक कारपेंटर था, जिसने सभी घर के दरवाजों को बनाया, लेकिन पेमेंट नहीं मिलने पर उसने खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह गाँव वाले बहुत सी बातें बनाया करते थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था, लेकिन दूर के गांव में रहने वाली एक लड़की को प्यार करता था। लेकिन लड़की के घर वाले इसके खिलाफ थे, क्योंकि लड़के को इंग्लिश नहीं आती थी, जिस वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन अगले दिन उन्होंने भागकर मंदिर में शादी करने का प्लान बनाया। तो जैसे ही शादी का दिन आता है तो वो मंगलवार निकलता है, और आदमी के घर में दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था। उसके पापा उसको दरवाजा खोलने कहकर कहीं निकल जाते हैं। आदमी को लगा कि वो टाइम से शादी करके दरवाजा खोल देगा, जिस वजह से वो मंदिर में जाता है और लड़की से शादी करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा वक्त हो जाती है। आदमी जल्दी से भागकर लड़की के साथ शादी कर लेता है। तभी उसका दोस्त बताता है कि बस आधा घंटा ही बचा हुआ है, जिस वजह से वह घर निकलने लगता है। लेकिन उसकी गाड़ी ही चालू नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो आदमी सीधा साइकिल ही उठा लेता है। तेज से वो आदमी खेत से होते हुए अपने घर की ओर जाता है। आदमी के पास बहुत कम समय था, लेकिन उसी बीच जल्दबाजी में वो साइकिल से गिर जाता है, जिस वजह से वह भागकर घर जाता है। आदमी का हालत बहुत ज्यादा ही खराब था, और जैसे तैसे वो लंगड़ाते हुए घर की ओर जाता है, पर वो जैसे तैसे घर पहुंच ही जाता है। बड़े दरवाजे को बंद करके जैसे ही वो छोटे दरवाजे को खोलने जाता है, तो छोटा दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और तभी ही वो आदमी सरिया उठाकर दरवाजों को तोड़ने जाता है। तभी वह पूरा पानी पानी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो आत्मा आ चुकी थी। जिसके बाद वह छोटा दरवाजा खुलता है, और उस आदमी को भी आत्मा शराब देकर चली जाती है। और अगले ही दिन उस आदमी के पीछे एक बड़ा सा कुबड़ निकल आता है। सभी लोग उसकी 13वीं मना रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसका दोस्त और उसकी पत्नी आ जाती है। लड़की को घर का माहौल देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि लड़की को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। और तभी सभी गाँव वालों को उस आदमी और लड़की का शादी के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद अंकल जी उन दोनों को मारने लगते हैं, और बताते हैं कि अगर तुमने दरवाजा खोलने को कहा होता तो मैं ही खोल देता। लेकिन तभी लड़की पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि लड़की को लगता था कि ये आत्मा की नहीं, किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। जिस वजह से वह लड़की अपने लड़के को दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का तय करती है। ताऊ जी बताते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, इसका इलाज नहीं होता। तभी आदमी हॉस्पिटल में ट्राई मारने को कहता है, जिसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। जिसके बाद पता चलता है कि ये मांस का गट्ठर है, जो कि एक छोटे से ऑपरेशन के बाद अलग हो जाएगा, और फिर आदमी को ऑपरेशन थिएटर में डाला जाता है। और तभी उस लड़की का मुलाकात एक अनजान आदमी के साथ होता है, जो कि बता रहा था इस ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी दोस्त आता है और बताता है कि टाइगर जिंदा है। दरअसल उस आदमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था, और उसके पेट से वो कुबड़ हट चुका, जिस वजह से वो दोनों लोग बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। लेकिन तभी अगले दिन वो लड़की उठती है, उस आदमी की फटी पड़ी थी, क्योंकि फिर से वो कुबड़ आदमी के पीठ में आ चुका था, जिसका मतलब साफ था कि इस शराब का इलाज कुछ भी नहीं। और जब वो लोग घर जा रहे थे, तभी वही अजीब आदमी लड़की को रोक कर काट देता है, और लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है और क्या चाहता है। और जैसे ही वो गाँव पहुँचते हैं तो सभी लोग उनके आने का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन जैसे ही चचा अपने लड़के को देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि उसका पत्ता कटना तय है। तभी लड़की को उसी काट की याद आती है, जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि भूतों से बात करके उनके अकेले जिंदगी में दूसरे भूत से सेटिंग करवाने का काम करता था। और तभी वो आदमी उसी लड़की के कहने पर आखिरी बस पकड़कर उसी गाँव में आता है। पहले तो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुनसान रास्ते पे क्यों उतर गया, लेकिन थोड़ा देर इंतजार करने के बाद उस आदमी का दोस्त उसे लेने आ जाता है, और उसे अपने टुकटुकिया पर बैठा ले जाता है। और फिर कई घंटे सफर करने के बाद अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।